नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी इसमें भी मिलती रहती है। आज की वीडियो थोड़ी सी खास है भाई। खास क्यों है वो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बात के पीछे रीज़न क्या है और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये सारी बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास एक मैसेज मैसेज आया था, आप भी पढ़ पा रहे होंगे उस मैसेज को। थोड़ा सा अगर मैं उसको यहाँ पे एक मिनट नोटिस में आपको दिखाऊं तो देखोगे डीएसएसबी में जो पेपर हुआ है 87/20, इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि धांधली भी है, सर दिमाग खराब हो रहा है। किस किस के माइंड में ऐसी थॉट आ रही है और ऐसी थॉट आने का कारण क्या है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और नॉर्मली मैं इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, आपको ही पता है, और आप उसके ऊपर प्यार भी बहुत देते हो भाई। इसके लिए भी मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मैं अगर किसी कमेंट के ऊपर वीडियो बना दूँ ना, उसको बहुत सारे लोग देखते हैं यार। इस रिलायबिलिटी के लिए मेरे ऊपर एक दबाव भी रहता है कि मैं गलत जानकारी को ना दूं आपको, लेकिन फिर भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती है तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये जो कमेंट आया है ये थोड़ा सा मेरे को भी परेशान कर देता है कई बार, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है और उसके कानों में कोई ऐसी बात डालता है तो उसके 100 नंबर होंगे ना, वो भी चक्कर में पड़ जाएगा कि यार पेपर तो आउट था, क्या करूं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको मोटिवेशनल वीडियो मान सकते हो, पॉजिटिवनेस के लिए वीडियो मान सकते हो। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक बात और कहूँगा आप सभी को कि आप वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों को आप फॉलो करेंगे। अगर फिजिकल एजुकेशन अड्डा से आपको प्यार है तो एक तो फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए। फिजिकल एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी है, उसको भी फॉलो कीजिए। और वहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी आपको या मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब बात करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें घूम रही हैं, कैसे घूम रही हैं और अब ज़्यादा क्यों घूम रही हैं, उसका एक कारण है यूपी का रिजल्ट और उसकी कट ऑफ का 108 के ऊपर जाना। 108 जब आप कट ऑफ को सुनते हो 125 में से आपको लगता है कि पेपर आउट था, लेकिन मैं अब भी क्लियर कर दूं कि पेपर का जो लेवल था उसके हिसाब से 108 मार्क्स ज़्यादा नहीं है। मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगा, जिन बच्चों ने पढ़ के पेपर पास किया ना वो रियल में आपको बता देगा पेपर में था या नहीं था कुछ। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो सिलेक्ट हुए हैं अपने पेपर अपने दम पे। अभी तक मेरे पास किसी बच्चे का फ़ोन नहीं आया कि सर मैंने करवाया था, या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। देखो मैं फिजिकल से जुड़ा हूँ तो मेरे पास ज़रूर घूम के आती है कि फ़लाँ ने ऐसे करवाया था, फ़लाँ ने स्क्रीन तोड़वाई थी, कुछ ना कुछ आ जाता। देखो वहाँ पे सिस्टम नहीं था यूपी का, तो उसको देख के कह सकते हैं कि पेपर आउट था। यहाँ तक कि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये पब्लिक में होनी है, ठीक है। जिन्होंने कोशिश की थी वो भी विफल होते हुए देखे गए हैं, मैं आपको बता दूँ। ज़्यादा इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। 108 नंबर उस पेपर में कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखोगे 100 क्वेश्चंस तो मैंने करवा रखे होंगे यूट्यूब के ऊपर। 20 जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें यूपी के, उसके बाद भी कह रहे हो कि ऐसे कैसे हो गया। हमें पता है क्यों लगता है कि कट ऑफ इतनी हाई चलेगी तो पेपर जरूर आउट होगा। यूपी कितना बड़ा स्टेट है और यूपी में ऑल इंडिया कैंडिडेट जब अप्लाई कर सकते तो आप सोच के देखिए कि वैकेंसी 450 हो, जब ऑल इंडिया के बच्चे फाइट करें और इतने लो लेवल का पेपर जब आता है तो वहाँ पे कट ऑफ 115 को क्रॉस कर जाए तो भी विचित्र बात मत मानना करो। अब कोई कह रहा कि फर्स्ट जो नंबर पे है उसके 122 नंबर कैसे आए, ये पता है हम बहाने क्यों ढूंढते। मेरे को नहीं पता पेपर आउट होते होंगे नहीं होते होंगे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी कोशिश ना की और ना ही किसी को सलाह दी। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए हैं और पास भी हुआ उनमें। मेरे को आज तक कोई समस्या नहीं हुई कि पेपर लीक हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, फिर भी मैं रिजल्ट्स के अंदर पास होता हूं क्योंकि मेरी अच्छी तैयारी होती है। आप एक बात सोच के देखिए, कोई बच्चा 20 लाख रुपए दे के 110 नंबर लेने की वो कोशिश कर रहा, मैं पढ़ के अगर ले रहा हूँ तो मेरे लिए क्या मायने रखता है वो बंदा, मैं उसको वैसे ही काट दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें नेगेटिविटी फैलाई जाती है तो दिमाग में आता है कि मेरे से ऊपर पता नहीं कितने लोगों ने पैसे दे रखे होंगे, ठीक है। और पेपर इतना ही लीक होता तो आपको क्या लगता है कि 450 लोग पूरी यूपी में नहीं है 20-20 लाख देने वाले, तो फिर तो कोई सिलेक्ट ही नहीं होना था। जबकि बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, मेरे पास भी फ़ोन आए हैं कि हमने वीडियो देखी सर, हमारा काम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बच्चे भी हैं। आप सिर्फ अपनी विफलताओं
की वजह से इन चीज़ों को मत सोचा करो कि पेपर लीक था। अब हो सकता है मेरी वीडियो पे भी आपको गुस्सा है कि सर पेपर तो लीक था। यार इंडिया में रहते हैं, पेपर लीक तब मानूंगा मैं जब 450 में से 300 सीट ऐसे लोग खा जाएंगे आपकी। हुआ होगा 19-20 या नहीं हुआ होगा, आप क्लियर कट नहीं कह सकते। किसी फला ने कोई बात कही थी, पीछे तक वो बात किस वे में आई किसी को नहीं पता। अब मैं यूट्यूब पे कुछ बोल दूं, मेरी इस बात को आप पता नहीं किस वे में हजारों बच्चे तक पहुंचा दे, तो वहाँ पे जाके वो पता नहीं क्या बात बन जाएगी। वहीं आ होता है। अब मैं इस कमेंट के ऊपर आता हूँ, ज़्यादा 5 मिनट का भाषण हो गया। अच्छा, ये जो मैसेज आया ना, जिस बच्चे ने मैसेज किया वो अक्सर मेरे साथ बातचीत करता रहता है और बड़ी एक सुकून सा मिलता है कि जब वो कहता है सर मैं आपसे फ़ोन के ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब मैं एक पॉजिटिविटी रखता हूँ, और हालांकि उस बच्चे के मार्क्स कम है जितनी मैंने कट ऑफ बता रखी, फिर भी वो लगता है कि मैं पॉजिटिविटी दे सकता हूँ। पहले तो उसका धन्यवाद, ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहें। अच्छा, अब जो DSSB की बातें मैं करूँ कि DSSB में पेपर आउट था या लीक था, स्क्रीन टूटी, उसके ऊपर मैं बता दूँ कि पेपर लीक होता तो भी सॉल्वर उस पेपर को नहीं कर पाता। नंबर एक बात, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हुआ था, और ऑनलाइन पेपर को अक्सर लोग जब कहते हैं ना कि लीक होता है तो स्क्रीन टूटना बोलते हैं। आप यकीन मानिए, फिजिकल एजुकेशन के जो बड़े बड़े दादे हैं, जो इंटेलिजेंट केस हैं, या आप मेरे को मान सकते हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या मेरे जैसे और भी हैं, वो बच्चे भी इस पेपर को 2 घंटे में स्क्रीन टूटने के बाद भी नहीं करवा सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ। कैसे करवा दोगे? उसको भी तो 200 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि स्क्रीन टूटेगी तो भी तो पोर्शन तो उसी हिसाब से चलेंगे ना। ये तो है नहीं कि सारी चीज़ें फिजिकल पहले कर देगा कुछ और कर देगा, प्रोसेस तो वही होगी ना। तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही है ना, वो हम अपनी नाकामयाबी को दिखाने के लिए अक्सर बोलते हैं कि जब मैं फेल हो गया तो अब मैं क्या बहाना ढूंढूं जिससे जो मेरा फेलियर है वो उस बहाने के नीचे दब जाए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने फेलियर पे बहाने ढूंढते हैं या अपनी गलती को एक्सेप्ट करके भाई मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, या अभी मैं साइकोलॉजिकल रूप से तैयार नहीं था, मैं फिर तैयारी करूंगा और जो वैकेंसीज आएंगी राजस्थान DSSB में फिर आनी है वैकेंसी, मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। मायूस नहीं होना जीवन में, कभी भी मायूस नहीं होना। आप जब भी मायूस हो मेरे पास मैसेज कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं फिर आपको मोटिवेशन की डोज दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे वैकेंसी जाने वाली है। DSSB में वैकेंसी जाएंगी, राजस्थान PTI की वैकेंसी जाने वाली है। डजेंट मैटर 200 आएंगी 400 आएंगी, अब कहेंगे 400 आएंगी, आपको सिर्फ एक चाहिए, उस एक के लिए आप कितना कंसंट्रेट कर पाते हो। ये जो मैसेज फैलाने वाले लोग होते हैं ना, यही वो लोग होते हैं जिन्होंने स्क्रीन तुड़वाने की कोशिश की थी और टूटी नहीं, फिर वो अनुमान लगाते हैं कि मेरी नहीं टूटी तो फलां ने तुड़वाई होगी, उसकी टूट गई होगी। या वो लोग होते हैं जिनके साथी अक्सर जब उनके पास बैठते हैं तो यही डिस्कस करते हैं कि मैं इस बार पेपर जो है ऐसे करवाने की सोच रहा हूँ, मेरे पास तो ये ऑफर है 20 लाख में अगला काम करवाने की कह रहा है। वो बात फिर घूमती हुई आती कि फलां ने ऐसे काम करवाया था। ठीक है, क्यों सुनते हो नेगेटिव बातों को आप? जब आपके पास पॉजिटिविटी की डोज है उसके बाद भी आप नेगेटिव चीज़ों को सुन रहे हो तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जब आपके पास फ्यूचर में आपको पता है कहाँ वैकेंसीज आनी है, UPLT की आनी है, DSSB की आनी है, राजस्थान PTI की आनी है, जहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आप सोच रहे हैं कि DSSB में क्या होगा। मैं तो ये कहता हूँ किसी बच्चे के 100 नंबर हैं उसको भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्यों रुकना है? मैं आज भी पढ़ता हूँ, मैं आज भी हरियाणा PGT एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे को पेपर क्लियर करना है, मेरे को जॉब लगना है। मैं दृढ़ निश्चय के साथ काम करता हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए कि मैं कुछ करूँ तो उसका रिजल्ट क्या हो। पता है कि मेरे साथी हैं, मेरे सहपाठी हैं, वो UP में 1-2 नंबर से रह गए। जैसे उनके 107 या 106 ऐसे 2-3 नंबर से वो रह गए। ठीक है, तो मेरे पास फ़ोन आया, हमारी बातचीत हुई कि ऐसे ऐसे हो गया। मैंने उसको एक ही बात कही कि कैसा लग रहा है पहली बार कट ऑफ के नज़दीक पहुंच के, या मेरे शब्द ये थे कि पहली बार कट ऑफ के नियर तो पहुंचे, इसका मतलब क्या है, हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इस बार नहीं तो अगली बार लड़ेंगे। तो खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ जोड़े रहिए। तो
मैं फिर कहूँगा कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ना रहें, बेशक वो आपका दोस्त हो। वो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेंगे, इस प्रकार के मैसेजेस भेजेंगे। फिर आप मेरे से पूछोगे सर ये है, इसका क्या होगा, इसके ऊपर सर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है जो चीज़ें आप देख रहे हो मेरे को दिखाई नहीं देती, या मेरे पास वो चीज़ें नहीं आती, या मेरे पास वो ऑफर नहीं आते कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा? आपको क्या लगता है जो स्क्रीन तुड़वाने वाले लोग हैं वो कहीं और किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, यहीं रहते हैं वो? और वो जो एक्टिव हो ना किसी भी सब्जेक्ट का टीचर, उन सब से कांटेक्ट करते हैं, सीधी भाषा में आपको बताऊं, पेपर को सोल्व करवाने के लिए। अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसा आप सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम इस बार की तो मैं कह सकता हूं आपको। ठीक है, आप बातों को समझते नहीं हो यार। मैं जब DSSB का पेपर था, अपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जब मैं बाहर आया देके, तो मैं सेकंड शिफ्ट से पहले रिव्यू देने की कोशिश कर रहा था, वो गलती से ओल्ड वीडियो अपलोड हो गया। फिर मैंने सेकंड शिफ्ट का रिव्यू दिया, उसमें क्लियर कट मैंने एक बात कही थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर ऑल ऑफ दीज आ रहे हैं, आप देख लेना। मैंने क्लियर ये बात इसलिए नहीं बोली क्योंकि आप सोशल मीडिया के ऊपर और किसी भी पेपर को आप किसी को ये बता दो कि ऐसे है तो पेपर लीक का मामला वो बनता है। इसलिए मैंने कोड वर्ड में आपको बोला कि ऐसा लग रहा है, बाकी आप अपनी ऑब्जर्वेशन कर लेना। थर्ड शिफ्ट के बच्चों के पास फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस भी था, सेकंड शिफ्ट का मेरा रिव्यू भी था। मैंने दोनों ही वीडियोस में एक बात कही कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर ऑल ऑफ दीज लग रहे हैं, आप ध्यान से करें पेपर को पढ़ना। और थर्ड शिफ्ट के बच्चों के पास टाइम मैनेजमेंट की बात भी पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी अगर आप गलतियां करते हो तो मैं इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर आप इसी तरह के मैसेजेस को देखोगे और ये ज़रूर अफसोस होगा कि मैंने वो वीडियो फिजिकल एजुकेशन अड्डा वाले सर की ध्यान से क्यों नहीं सुनी। सुन ली होती तो मैं फिजिकल के पोर्शन में 70 नंबर ले रही होती। ऐसी थॉट भी आएगी। यहाँ तक कि मैंने जिन बच्चों के पास फ़ोन करके ये तक कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऑल ऑफ दीज आंसर हैं, वो पेपर में बैठ के ये शक कर रहे हैं कि DSSB सब के ऑल ऑफ दीज आंसर दे कैसे सकती है। मैं रिजल्ट के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा कि मैंने वीडियोज में आपको क्या क्या बातें कही थी और क्या चीज़ें घट रही हैं। मैं पहली बार चाहता हूं कि मैं झूठ साबित हूं। जैसे यूपी में मेरे को बड़ा अफसोस हुआ जब मेरा आकलन बहुत हाई चला गया। अब DSSB में मैं अब भी कह रहा हूं कि 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, लेकिन मैं ईमानदार से चाहता हूं कि यहां मैं गलत साबित होना चाहता हूं। अगर 80 पे कट ऑफ आ जाए तो ठीक है, बच्चों का भला हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर 80 नंबर बन रहे हैं, 79 क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में इतने नंबर बन रहे क्या होगा। तो मैं चाहता हूं रियल में कि मैं इस बार झूठा साबित हो जाऊं। मेरे को नहीं पता मैं होऊंगा या नहीं, लेकिन रियल में चाहता हूं कि मैं ऐसा हो। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये होता है नहीं होता है, और जो मैं सोचता हूं अक्सर वो होता है। मैं ईमानदार से ये भी बता देता हूं आपको, जो बातें मैंने जीवन में सोची हैं वो हुई है। दैट्स इट। अब मैंने वो मेरी रीजनिंग बेस पे, पेपर के लेवल बेस पे आकलन दिया और मैं चाहता कुछ और हूँ। अब विचारधारा की लड़ाई है, मेरे को नहीं पता इस बार मेरा एनालिसिस पार होगा या मैं जो सोचता हूँ वो होगा। वेट करें और ऐसी चीज़ों को ना पढ़ें, ऐसी चीज़ें जो लोग आपको बताते हैं उनके कॉन्टेक्ट में भी ना रहें। और मेरे पास ऐसे मैसेज भी आते हैं बहुत सारे बच्चों के, वीडियो बनाइए और नॉर्मलाइजेशन पर किसको बेनिफिट होगा। अब मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, कभी भी रिजल्ट आ सकता हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो रिजल्ट आ चुका हो, अपलोड हो तो रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप पॉजिटिव रहिए। मैं मोटिवेशन की डोज हर 10वें दिन आपको देता रहूँगा। आप कमेंट कीजिए, बहुत सारे कमेंट हालांकि आए हुए हैं कि किस टॉपिक पे, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर 1 बाय 1 वीडियोज़ बनाता रहूँगा और जल्द ही आपको स्टडी मटेरियल की वीडियोस भी मिलने लग जाएंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।